जय हिंद। क्या हालचाल है। जो स्टूडेंट हरिचंद पीजी कॉलेज मैदागी वाराणसी से यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या फिर पीजी कोई कोर्स एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहता है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही उसका काउंसलिंग का नोटिस भी आ चुका है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, कितना फीस लगेगा, ये सब गाइडलाइन मैं आपको लेकर आ गया हूँ काउंसलिंग रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जो स्टूडेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से एफिलिएटेड कॉलेज जो कि हरिचंद पीजी कॉलेज मैदागी वाराणसी में है, उससे यूजी या फिर पीजी कोर्स करना चाहता है तो आप लोग के लिए यूजी नया वर्ड लग रहा होगा कि यूजी क्या होता है। तो यूजी का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट। इसमें कोर्स आते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये सब जितने भी बैचलर वाले कोर्स हैं यूजी के अंदर आते हैं। और पीजी का जो फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अंदर मास्टर वाले कोर्स आते हैं जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सब कोर्स आते हैं। तो हरिचंद पीजी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। जब मैं वीडियो बनाने लग जा रहा हूँ उस टाइम तक एलएलबी का रिजल्ट नहीं आया है। बाकी सारे कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है जो कि आउट हो चुका है। आप लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। अगर आप लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके रिजल्ट देख सकते हैं अपना पंजीकरण मतलब कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर। जब आप लोग रिजल्ट देख लेते हैं तब उसके बाद आप बात करते हैं मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का डेट क्या होगा। तो सबसे पहले बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए का काउंसलिंग देखते हैं। तो उसका बीए काउंसलिंग 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024 तक चलेगा। और इसमें जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट को बुलाया गया है जिसका मार्क्स 39 यानी 39 या फिर उससे ज़्यादा है, उससे स्टूडेंट को बुलाया गया है। जो काउंसलिंग का टाइम है वो सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रखा गया है। आप लोग नोटिस देख रहे होंगे कितने मार्क्स का किस डेट को होगा, उस हिसाब से आप लोग काउंसलिंग में जाइएगा। आप देखते हैं बीएससी बायोलॉजी का। तो बीएससी बायोलॉजी काउंसलिंग 4 सितंबर 2024 से लेकर 6 सितंबर 2024 तक चलेगा। और सबका काउंसलिंग का टाइम 10:30 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक। और जो बीएससी वालों को बुलाया गया है फर्स्ट राउंड में वो है 56 यानी 56 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा है वो स्टूडेंट जाएंगे। बाकी आप नोटिस में देख रहे होंगे किस डेट को कितने मार्क्स वाले जा सकते हैं। बाकी जो 4 सितंबर को ही है इसमें और मार्क्स वाले जा सकते हैं, जो कि आप नीचे देख रहे हैं वेटिंग लिस्ट यानी परीक्षा सूची दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं बीएससी मैथ का। तो बीएससी मैथ का भी 4 सितंबर 2024 से लेकर 6 सितंबर 2024 तक काउंसलिंग होगा। और जो इनको फर्स्ट बार में बुलाया गया है जिनका मार्क्स 39 मार्क्स यानी 39 मार्क्स से ज़्यादा है उनको बुलाया गया है। और वेटिंग लिस्ट में 39 मार्क्स से कम वालों को बुलाया गया है। तो आप लोग नोटिस में देख लेना आपका क्या मार्क्स है, उस हिसाब से आप लोग अपने डेट के अकॉर्डिंग जाइएगा। और बीकॉम में काउंसलिंग के लिए भी 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक ही बुलाया गया है, जिसमें कि 62 मार्क्स यानी 62 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा उसको फर्स्ट में बुलाया गया है। फिर उसके बाद वेटिंग वालों के लिए बुलाया गया है जिसका 62 मार्क्स से कम है। तो 7 से लेकर 10 सितंबर तक बीए का काउंसलिंग होगा। और बीएससी मैथ, बायोलॉजी और बीकॉम इनका काउंसलिंग 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक होगा। और जो काउंसलिंग का टाइम है वो मॉर्निंग के 10:30 से लेकर इवनिंग के 4 बजे तक दिया गया है। और काउंसलिंग में एक ये भी बात है कि जिसको जिसको बुलाया जा रहा है यानी जितने मार्क्स वालों को बुलाया जा रहा है उसमें 100% गारंटी नहीं कि उनका उस दिन काउंसलिंग हो ही जाए। हो सकता है उनका दूसरे दिन भी काउंसलिंग हो, क्योंकि सीट फुल हो जाता है तो जो मेरिट लिस्ट होता है उसको डाउन करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग बुलाते हैं, ऐसा होता है। तो आप लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि 100% नहीं है कि आपको हो जाएगा। वो भी किसके साथ ऐसा हो सकता है जैसे कि जिसको बुलाया गया है 62 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद जो 1-2 वेटिंग लिस्ट रखा जाता है, जो सेकेंड वाले वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, कभी कभी हो सकता भी है। और बीबीए और बीसीए का काउंसलिंग 52 बीघा और मैदागी, क्योंकि हरिचंद पीजी कॉलेज का 2 कॉलेज है यानी 2 ब्रांच चलता है। तो हरिचंद पीजी कॉलेज मैदागी और हरिचंद पीजी कॉलेज 52 बीघा, दोनों जगह काउंसलिंग हुआ बीबीए और बीसीए का। जो बीबीए और बीसीए काउंसलिंग है वो सुबह के 10:30 से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। और जो उसका डेट है वो 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2024 तक रखा गया है। बीसीए में 42 नंबर तथा उससे ज़्यादा वालों को बुलाया गया है, जबकि बीबीए में काउंसलिंग के लिए 39 मार्क्स यानी 39 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा वाले मार्क्स के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया है। आप देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है
क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप लोग को 2 सेट डॉक्यूमेंट का तैयार करना होगा, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी कराएंगे, जीरोक्स कराएंगे, तो उसका आप 2-2 सेट कराएंगे, क्योंकि एक हो सकता है कॉलेज वाले रखते हो, एक यूनिवर्सिटी में भेजते हो, क्योंकि 2 सेट हमेशा मांगा जाता है। और जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा सबका 2-2 चाहिए। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आपको ओरिजिनल भी दिखाना होगा, तो उसको भी आप लेकर जरूर रहिएगा। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। मतलब कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरवा रहे होंगे तो आपको साइबर वाले ने एक PDF प्रिंट करके दिया होगा 2 या 3 पेज का, तो उसको आप लेंगे, उसका आप 2 कॉपी करा लेंगे, यानी 2 जीरोक्स करा लेंगे, 2 फोटो कॉपी करा लेंगे। फिर उसके साथ साथ आपके पास 10 और 12 का रिजल्ट भी होना चाहिए, जो कि हार्ड कॉपी यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए 10 और 12। और जो पीजी वाले स्टूडेंट होंगे जिनको पीजी में एडमिशन लेना है तो उनके पास यूजी का होना चाहिए, जिनका रिजल्ट आ गया होगा। और जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो उनके लिए अलग ही बात है, वो कॉलेज वाले और यूनिवर्सिटी वाले समझेंगे, तो ऐसे ही जाइएगा। तो आपके पास 10 और 12 का रिजल्ट का हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, साथ ही उसका 2-2 यानी 10 के रिजल्ट और 12 के रिजल्ट दोनों का 2-2 जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो नया का फोटो हो, जो रिसेंटली में खिंचाया गया। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग होना चाहिए। अंडरटेकिंग का फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल MJKVP वाले में अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेंगे 2 कॉपी और उसको फिलअप कर लेंगे, वो फॉर्म भर लेंगे 2 सेट। और जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भरने टाइम OEWS का सर्टिफिकेट लगाए होंगे, तो OEWS सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी और उसका 2 फोटो कॉपी लेकर जाएंगे, क्योंकि वो भी लगेगा। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो अपने जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट प्रमाण पत्र का हार्ड कॉपी लेंगे, साथ में उसका 2 फोटो कॉपी भी करा लेंगे। और जो स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर या फिर डिसेबिलिटी के साथ अप्लाई किए होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम हो या फिर फ्रीडम फाइटर में रहे होंगे उनके पापा या फिर दादा लोग, तो वो लोग जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होगा उसका हार्ड कॉपी, साथ ही साथ उसका 2 फोटो कॉपी भी चाहिए होगा। और आधार कार्ड का 2 फोटो कॉपी चाहिए और साथ में ओरिजिनल भी चाहिए, क्योंकि वो लोग एक वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास ओरिजिनल है या फिर आप ऐसे ही फर्जी फोटो कॉपी कहीं से उठा के लेकर चले जाएं। इस वजह से ओरिजिनल वो लोग देखने के लिए मांगते हैं। और आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपको वहां से मिलेगा जहां से आप 12th पास आउट किए होंगे, तो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो स्टूडेंट पीजी में एडमिशन ले रहे होंगे तो उनको यूजी यानी जहाँ से BA BSc BCom किए होंगे वहां से उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। हरिचंद पीजी कॉलेज काउंसलिंग के टाइम TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं लेता है। जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उस टाइम ट्रांसफर सर्टिफिकेट हरिचंद जमा करवाता है, अभी उसको नहीं चाहिए होता है। अगर आपका 12th या फिर यूजी के बाद 1 या फिर 2 साल गैप है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है। एफिडेविट के लिए आपको परेशान नहीं होना होता है। कॉलेज के बाहर गेट के पास वो लोग कैंप लगा के यानी दुकान लगा के बेचते हैं। 100 रुपया से लेकर 150 के बीच में आपको एफिडेविट मिल जाएगा। तो आप एक हार्ड कॉपी एफिडेविट का ले लेंगे, फिर उसके बाद उसका जीरोक्स करा के लगाना होता है। तो एफिडेविट आप लगाएंगे जिनका गैप होगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद तैयारी करते हैं नीट या फिर JEE वगैरह, तो उनका गैप हो जाता है, तो उनके लिए ये चाहिए होता है। और यूजी में भी कुछ होते हैं स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा वगैरह करने लगते हैं तो उनका गैप हो जाता है, तो इस वजह से उनको भी लगाना पड़ता है। और सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए ओरिजिनल, और उसके साथ साथ 2 उसका भी करा लेना। और जो स्टूडेंट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी जो फीस है, फीस का अभी नया लिस्ट नहीं आया है, लेकिन जो पिछले साल का फीस है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, उसको देख लीजिए। अगर फीस बढ़ेगा भी तो 500 से लेकर 1000 2000 इतना ही बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फीस हाई पे नहीं जाएगा, क्योंकि यूजी में तो हरिचंद पीजी कॉलेज का फीस बहुत ही कम होता है। और पीजी में जो कोर्स सेल्फ फाइनेंस होते हैं तो उनका ही फीस ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी कोर्स का फीस कम होता है। फीस लिस्ट देख लीजिए। और जब काउंसलिंग होगा तो हो सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फीस सबमिट करने का व्यवस्था दे दे, क्योंकि पिछले साल था तो हरिचंद पीजी कॉलेज ने बहुत सारे कोर्स का ऑनलाइन फीस पेमेंट कराया था। तो ऑनलाइन फीस पेमेंट कैसे करना है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा जब फीस पेमेंट होने लग जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोग काउंसलिंग करा के रखिए। जब काउंसलिंग हो जाएगा फिर उसके बाद आपको फीस जमा करने का डेट मिलता है, और जो डेट मिला होता है फिर उसके बाद भी डेट बढ़ता है। तो अब आप जाकर हरिचंद पीजी कॉलेज मैदागी वाराणसी में अपना काउंसलिंग कराइए, अपना एक सीट सुनिश्चित करिए, फिर उसके बाद वहां से क्लास करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल MJKVP वाला ज्वाइन करके वहां से आप कमेंट करिए, आपको वहां पर जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा कंपेयर टू
यूट्यूब। अगर आपका कोई भी सवाल आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।